हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हम यहाँ पे ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस जिसमें हमने इस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस किया है, वो सारे वीडियोस आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट अटैच्ड है वहां जाके भी आप उसको देख सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये सारे डिस्कस करने के लिए आपको जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर अच्छे से होना चाहिए। तो बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास में V1 एक सेट है यहाँ पे। बेसिकली वर्टेक्सेस का सेट होता है V1, क्योंकि जो ग्राफ होता है वो V और E का एक सेट होता है, जिसके अंदर V वर्टेक्सेस का सेट होता है और E जो होता है वो एजेस का सेट होता है यहाँ पे। ओके, तो V जो है वो यहाँ पे वर्टेक्स है। V1 V2 V3 V4 V5, 5 यहाँ पे वर्टेक्स है और 6 जो है वो यहाँ पे एजेस है। तो नाउ अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि एजेस जो है वो E1 जो है वो V1 V2 से कनेक्ट है, E2 जो है वो V1 V3 से कनेक्ट है, E3 एज V2 V2 से कनेक्ट है, एंड E4 एज V2 V3 से कनेक्ट है, E5 एज जो है वो V3 V5 से कनेक्ट है, एंड E6 एज जो है वो V4 V5 से कनेक्टेड है। बेसिकली अब हमें बात करना है इस सेट के बारे में, इस ग्राफ के बारे में जो हमें यहाँ पे कंडीशंस दिए इसके अकॉर्डिंग। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने पहले वर्टेक्सेस हैं आप उनको रैंडमली कहीं पे भी वैसे कोई रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहां अच्छा लगे आप वहां रख सकते हैं इन सभी को। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि मान लीजिए, मैं इसको ऐसे ना रख के काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए V1 V2 V3 V4 V5 ऐसे रख। दिस इज V1 V2 V3 V4 एंड ये हो जाएगा V5। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे? E1 एज जो है वो V1 V2 से कनेक्ट हो रहा है, तो ये V1 V2 से कनेक्ट हो रहा है, E1 है। डायरेक्शन इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर आप डायरेक्शन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बोला नहीं है डायरेक्टेड ग्राफ बनाना, आपको नॉर्मल ग्राफ बनाना है, उस टाइम पे आपको डायरेक्शन नहीं लगानी होती इन जनरल। फिर देखो यहाँ पे E2 एज जो है वो V1 V3 से कनेक्ट है, तो ये E2 एज हो जाएगा V1 V3 से कनेक्टेड है। फिर हम बात करते हैं E3 एज V2 V2 से कनेक्टेड है। अब V2 V2 से कनेक्टेड होने का मतलब है ये इसमें लूप बनेगा, तो ये इस टाइप का लूप बन जाएगा और यहाँ पे आप एरो लगा सकते हैं। यहाँ पे वैसे एरो नहीं लगाना चाहिए, लूप बन गया यहाँ पे। फिर बात करते हैं E4 एज के बारे में। ये जो एज है ये E3 एज हो जाएगा। V4 एज जो है वो V2 V3 है। अगेन एक सेकेंड, V1 V3 है ना, E2 जो है वो V1 V3 है, सॉरी फॉर दैट। तो E2 जो है वो V1 V3 है, तो ये V1 और ये V3, तो ये हो जाएगा E2। अब V2 और V3 से हो जाएगा V4, तो बेसिकली ये वाला जो हो जाएगा इसको हम कहेंगे V4। नाउ अब E5 जो है वो एज 5 जो है वो V3 V5 है, तो V3 से V5 ये हो जाएगा। एंड देन ये है V5 टू V4 टू V5, ये तो हो जाएगा E5 और ये हो जाएगा यहाँ पे E6। तो यहां से हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा E6। ग्राफ का सेव कैसा भी हो सकता है, आप इस E5 को यहां लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी ग्राफ का सेव हो सकता है। लेकिन जो रिलेशन गिवन है आपको उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग चलना होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है यहाँ पे कि ये जो आपको एक ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली मैं इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये इस टाइप्स के आपके पास में वर्टेक्सेस हैं और ये कह रहा है कि राइट V of the right V the set of vertices and set of A's for the graph this। ये जो यहाँ पे गिवन है ये V1 है, ये V2 है क्वेश्चन में, और ये V3, ये V4 है, यहाँ पे ये V6 है, ये V7 और ये V5 हो जाएगा। इस टाइप से आपको ग्राफ में दिया हुआ है। आपको यहाँ पे सेट ऑफ वर्टेक्सेस लिखना है और सेट ऑफ जो आपके पास में यहाँ पे गिवन एजेस हैं उनको लिखना है। एजेस बेसिकली जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ वर्टेक्सेस की बात कर लेते हैं। तो सेट ऑफ वर्टेक्सेस में आपको यहाँ पे V जो है 7 गिवन है, तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 एंड V7, दिस इज द सेट ऑफ वर्टेक्सेस। अब एज की बात करना है तो इन दैट केस आपके पास में V1 जो है वो V3 से कनेक्टेड है, फिर V1 जो है वो V2 से कनेक्टेड है। नाउ V2 पे चलते हैं। अब V2 जो है, अब देखो वापस अगर हम देखो V2 को वापस नहीं लिखेंगे, ठीक है। V2 को ऐसा नहीं V1 के साथ में लिख दिया क्योंकि ये एक अनऑर्डर्ड पेयर, आप V1 V2 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन पर्टिकुलर गिवन नहीं है।
तो V2 को V1 के साथ में और V2 को V3 के साथ में रिलेट नहीं करेंगे, सॉरी V2 को V1 के साथ में रिलेट वापस नहीं करेंगे, बट V2 जो है वो V3 से कनेक्टेड है इसके अंदर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, V3 V2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नाउ फिर बात करते हैं V2 जो है वो V4 से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा V2 V4 से कनेक्टेड। अब देखो मैं कहना चाह रहा हूं कि V1 ऐसे नहीं कि V1 को V2 के साथ में भी लिख दिया और V2 को V1 के साथ में भी लिख दिया। इसका बेसिकली मीनिंग यहाँ पे ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसका मीनिंग यही होता है कि V1 V3 से कनेक्टेड है, V3 आल्सो V1 से कनेक्टेड है। सिमिलरली हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास में आता है V4। अब V4 जो है वो V3 से कनेक्टेड है। फिर बात करते हैं V4 V6 से कनेक्टेड है। V4 ऐसा नहीं कि V2 से लिखेंगे क्योंकि वो हमने लिख दिया है। फिर वापस आ जाएगा V4 V5 से कनेक्टेड है। नाउ अब कम टू दी V5, तो V5 आगे V7 से कनेक्टेड है और यहाँ से अच्छा V4 जो है ना वो एक V7 से भी कनेक्ट है। तो V4 क्योंकि ऐसे है ना इस वाले साइड से, तो V7 से भी वो कनेक्ट है। फिर बात करते हैं यहाँ पे V6, तो V6 जो है वो V3 से कनेक्टेड है, तो V6 का V3 के साथ में लिख देंगे और V6 जो है वो V7 से कनेक्टेड है, तो V6 अगेन क्या हो जाएगा, V7 से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसका सेट बना लेंगे और ये जो सेट होगा इसको हम कहेंगे सेट ऑफ एजेस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, बस आपको ये ऐसा लिखना होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इट सेज दैट, यहाँ पे आपको कह रहा है कि find the degree of each vertex in the following graphs, also identify the isolated vertex and the pendant vertex if any, like if any and name, यहाँ पे अगर कोई है तो उसका नेमिंग भी करना है। इफ इट इज अ सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ और स्यूडो ग्राफ, ये नेम भी देना है इनमें से कौन सा ये टाइप है, और ये भी बताना है कौन सा इसके अंदर जो है वो पेंडेंट वर्टेक्स है, कौन सा इसमें से आइसोलेटेड वर्टेक्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे बतानी है। अब इन सब के लिए आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला आता है यहाँ पे आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब होता है जिसका डिग्री 0 होता है, जिसका डिग्री ऑफ वर्टेक्स जो होता है वो 0 होता है, उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स कहते हैं। फिर आता है पेंडेंट। पेंडेंट जो वर्टेक्स होता है इसका मतलब होता है डिग्री जिसका 1 होता है। फिर यहाँ पे आता है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या होता है, एक तो ये पहचानना आपको, सेकंड ये, और थर्ड ये है आपके पास में सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ का मतलब होता है कि जिसके अंदर ना तो मल्टीपल एजेस होना चाहिए, ना पैरेलल एज होना चाहिए, ना उसमें लूप होना चाहिए, वो सिंपल ग्राफ हो जाएगा। एंड देन फिर बात करेंगे हम यहाँ पे मल्टी ग्राफ के बारे में, तो वही हो जाएगा मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ में लूप नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है उसके अंदर। फिर आता है आपके पास में फिफ्थ नंबर पे स्यूडोग्राफ। स्यूडोग्राफ के अंदर क्या हो सकता है, लूप भी हो सकता है, मल्टीपल एजेस भी हो सकते हैं, और वो सिंपल ग्राफ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले के बारे में। तो फर्स्ट जो डायग्राम है इसको अगर हम पहचानेंगे, इसको अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक तो इसमें लूप नहीं, सबसे पहला तो ये दिख रहा है मेनली कि ना इसमें लूप है, ना इसमें इस टाइप के मल्टी एजेस है, यानी कि एक वर्टेक्स ऐसे वापस ऐसे कनेक्टेड नहीं किसी के साथ में। तो पहली बात तो ये हम कह सकते हैं, अगर मैं इसकी डिग्री की बात करता हूँ, इसमें डिग्री की बात करता हूँ, तो डिग्री हम कैसे लिख सकते हैं, डिग्री की बात करते हैं सबसे पहले डिग्री ऑफ V1। V1 ये है इसके अंदर V1। V1 जो है वो एक तो V2 से कनेक्ट है, 1 2 3 तीन एजेस से V1 कनेक्टेड है, इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 3। फिर बात करता है डिग्री ऑफ V2। V2 जो है वो 1 2 से कनेक्टेड है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 2। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे डिग्री ऑफ V3। V3 की अगर मैं बात करूं तो V3 की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 तीन इसकी V3 की डिग्री हो जाएगी, 3 से कनेक्टेड। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ V4। V4 जो है वो 1 2 से कनेक्टेड है और V4 का डिग्री हो जाएगा 2। सिमिलरली अब बात करते हैं डिग्री ऑफ V5। डिग्री ऑफ V5 जो है वो कितना हो जाएगा, अगेन ये V5 है तो 1 and 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री 2। एंड सिमिलरली डिग्री ऑफ V6 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1। अब हमें क्या देखना है, आइसोलेटेड वर्टेक्स एंड पेंडेंट वर्टेक्स। मैंने आपको बताया था जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है वो पेंडेंट होता है, तो यहाँ पे 0 तो किसी का दिख नहीं रहा है, तो ये जो V6 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएगा। दिस इज नोन एज पेंडेंट वर्टेक्स। तो
तो ये पेंडेंट वर्टेक्स हो गया। फिर बात करते हैं कि ये टाइप्स कौन सा है। अब यहां पे दिख रहा है देयर इज नो लूप, देयर इज नो मल्टीपल एजेस, देयर इज नो मल्टीपल एजेस एंड नो लूप। यहां पे न लूप है न मल्टीपल एजेस है, देयरफॉर इट इज अ सिंपल ग्राफ। ये क्या हो जाएगा, एक सिंपल ग्राफ का टाइप हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट का एनालिसिस। नाउ कम टू दी सेकंड वन। सेकंड के बात करेंगे तो सेम एज इट इज उसका भी एनालिसिस यहाँ पे करना है। तो जब सेकंड के बात करेंगे तो यहाँ पे V4 V5 तक है, 1 2 3 4 5 6 तक है ना। तो इसमें भी आपको 6 आई थिंक 7 है क्या, लेट मी चेक इट। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 भी है इसमें। ओके, तो हम बात करते हैं इन सबकी डिग्री के बारे में। तो यहाँ पे आ जाएगा डिग्री ऑफ V1, फिर आ जाएगा डिग्री ऑफ V2, फिर हो जाएगा डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4 एंड डिग्री ऑफ V5, डिग्री ऑफ V6 एंड डिग्री ऑफ V7। V7 का डिग्री 0 हो जाए क्योंकि V7 आइसोलेटेड है, वो अलग है यहाँ पे। तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। V1 जो है वो 1 2 से कनेक्टेड है, तो V1 का डिग्री हो जाएगा 2। सिमिलरली V2 के बारे में बात करेंगे तो V2 का डिग्री जो है वो 1 2 3 4, तो V2 की डिग्री यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर बात करते हैं V3 की डिग्री के बारे में। तो V3 यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 है, तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा। तो ये वाला V1 जो है ये क्या हो जाएगा, पेंडेंट हो जाएगा। दिस इज पेंडेंट वर्टेक्स। एंड ये जो होगा ना V7, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, आइसोलेटेड वर्टेक्स, क्योंकि इसका डिग्री यहाँ पे 0 आ गया। V4 की बात करेंगे तो 1 2 3, V4 का डिग्री यहाँ से 3 मिल जाएगा। V5 के डिग्री की बात करेंगे तो 1 2 3, अगेन यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो V5 का डिग्री भी 3 हो जाएगा। एंड V6 की बात करेंगे तो V6 2 से कनेक्टेड है, तो V6 का डिग्री यहाँ पे 2 से कनेक्टेड है, V6 1 2 3 से कनेक्टेड है, तो V6 का डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इस टाइप से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम कह देंगे कि जो न तो यहाँ पे लूप है न ही यहाँ पे एज है, तो नाइदर देर इज नाइदर लूप और न यहाँ पे मल्टीपल एज है, नो लूप, नो एंड नो मल्टीपल एज, मल्टी एज, देन इट इज अगेन अ सिंपल ग्राफ। अब बात करते हैं, दिस इज अगेन अ सिंपल ग्राफ का एक टाइप हो जाएगा। नाउ अब देखो E3 की बात करते हैं। अब हम ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं, वैसे अब आप यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों जो है वो आपके लिए होमवर्क दे सकता हूँ, पर मैं इन जनरल थोड़ा समझा देता हूँ इसको, ये क्या होगा। मैंने आपको दो करके बता दिया एग्जाम्पल, अब इसको आप खुद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूंगा तो 1 2 3 4, V1 की डिग्री 4 हो जाएगी। इसकी डिग्री की बात करें तो 1 2 3 4, ये जो है वो अगेन इसका डिग्री 4 हो जाएगा। इसकी डिग्री की बात करें V4 की तो 1 2 3 4 का डिग्री 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे V5 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, V5 का डिग्री 7 हो जाएगा। V6 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, V6 का डिग्री 5 हो जाएगा। एंड V7 का डिग्री 1 हो जाएगा, और V3 का 1 2 3 4 एंड 5 इसका V3 का डिग्री हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कोई भी जो है वो आइसोलेटेड तो है नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे V7 जो है ना, ये वाला V7, इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, V7 पेंडेंट हो जाएगा। V7 इज पेंडेंट, ठीक है, V7 पेंडेंट हो जाएगा और पेंडेंट वर्टेक्स हो जाएगा। और इसके अंदर मल्टीपल एजेस भी हैं, लूप भी है, तो ये जो ग्राफ होगा दिस इज स्यूडोग्राफ। ये जो है वो स्यूडोग्राफ हो जाएगा। ये इसको हमने यहाँ पे बिल्कुल इजीली ओरली सॉल्व कर लिया। ना अब बात करते हैं इसके बारे में। इसमें भी वही चीज है, लूप इसके अंदर है नहीं, तो ये ओनली मल्टी ग्राफ होगा। पहली बात तो ये दिख रही है, दिस इज मल्टी ग्राफ, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल एजेस आ गए। डिग्री की बात करना है तो V6 इसके अंदर अगेन पेंडेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पेंडेंट हो जाएगा यहाँ पे। और अगेन यहाँ पे आइसोलेट कोई दिख नहीं रहा, और इन सबकी डिग्री आप बिल्कुल इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है कि जब आपके पास में ये जो है इसको अब आपको प्रूफ करना है कि
डिटरमाइन द आउट डिग्री एंड इन डिग्री, आउट क्योंकि एक डायरेक्टेड ग्राफ आपको दे दिया ना, आउट डिग्री एंड इन डिग्री की बात करना है आपको यहाँ पे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप से आपके पास में इसमें आउट डिग्री और इन डिग्री है। आउट डिग्री को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, इन डिग्री को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में वेरीफाई करते हैं इसको। तो फर्स्ट वन इज दैट आपके पास में जितने आउट डिग्री और जितने इन डिग्री है उन सबका समीशन जो होगा, जितने इन होंगे उतने उतने उसमें से आउट होंगे, तो वो हमेशा इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई करना है, इसके अंदर नंबर ऑफ इसके लिए बराबर होगा, टोटल एजेस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट के लिए। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे V1 की बात करेंगे तो V1, V2, V3, V4, V5 आपके पास में यहाँ पे एजेस हैं। तो मैं आउट डिग्री की बात करता हूँ, डिग्री V1 में कितनी डिग्री आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एक डिग्री जो है V1 की बात कर रहे हैं हम, कितनी डिग्री यहाँ से लाइक जा रही है, सॉरी निकल रही है। तो एक डिग्री V1 से V1 में जा रही है, तो एक इसके अंदर हो जाएगा। बेसिकली लूप जो है ना वो निकल रहा है V1 से। लूप का मतलब क्या होता है, V1 से V1, लूप का मतलब है V1 से इसमें अंदर अंदर ना V1 से निकल रहा है, तो लूप बेसिकली आउट डिग्री में कंसिडर किया जाता है, इसलिए लूप में हो जाएगा 1। सिमिलरली अब बात करते हैं यहाँ से आउट डिग्री V2 पर। V2 पर आउट डिग्री जो है वो जा रहा है, वो 1 है, ये रहा। और 1, 2, 3 जो है वो यहाँ से आउट डिग्री हो जाएगा, तो बेसिकली 3 एरो जो है वो इससे निकल रहे हैं। फिर बात करते हैं आउट डिग्री ऑफ V3। V3 में 1, 2 यहाँ से जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ V4, आउट डिग्री ऑफ V4, 1 इसमें से जा रहा है, अगेन वही लूप वाला, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, एक ये और एक ये, आउट डिग्री हो जाएगा 2। एंड V5 की बात करते हैं, डिग्री ऑफ V5, तो उसके अंदर से 1 यहाँ से आउट हो रहा है। अब बात करते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस, अगर हम सबको ऐड कर लेंगे तो समीशन ऑफ ऑल वर्टेक्सेस डिग्री V प्लस जो होगा 1 + 3 + 2 + 2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 6, 7 और 2 9। सिमिलरली आउट डिग्री की बात करेंगे, इन डिग्री की बात करेंगे सॉरी, तो डिग्री -V1, इन डिग्री V1 पे कितनी है, 3 है, 1, 2 और एक लूप खुद वापस आ रहा है ना, तो इन डिग्री 3 हो जाएगा। फिर बात करते हैं इन डिग्री ऑफ V2 पे इन डिग्री 1 है जो कि V5 की तरफ से ये। फिर बात करते हैं इन डिग्री ऑफ V3, बेसिकली V3 पे इन डिग्री 2 है, ओके। एंड इन डिग्री ऑफ V4 पे इन डिग्री, एक तो लूप वाला 1, 2, 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इन डिग्री ऑफ V5 कोई आ ही नहीं रहा है, इसमें 0 हो जाएगा। इसको भी अगर हम ऐड कर देंगे तो ये भी हो जाएगा समीशन ऑफ इन डिग्री ऑफ V, दैट इज 3 + 1 + 2 + 3, 3 और 3 6 और 3 9 हो जाएगा ये भी। तो बेसिकली यहाँ पे डिग्री ऑफ इन डिग्री प्लस इन डिग्री जो है वो क्या है, इक्वल है आउट डिग्री के। इन डिग्री इज इक्वल्स टू आउट डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ, इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक यहाँ पे थ्योरम होता है, वो बिल्कुल इजीली इसमें वेरीफाई हो रहा है। अब सेम एज इट इज आप इस ग्राफ के लिए भी कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। दिस इज होमवर्क फॉर यू। एक मैंने आपको समझा दिया, एक आपके लिए ट्राई करने के लिए है, आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत इजीली इसमें हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं इन सारे वर्टेक्सेस की, एक वर्टेक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ठीक है, एक ही ये हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। लूप में क्या ध्यान रखना है, लूप जो होगा ना वो यहाँ पे इन में भी, इन डिग्री में भी होगा और आउट डिग्री में भी होगा और इन डिग्री में भी कंसिडर किया जाएगा। तो लूप का कंट्रीब्यूशन दोनों के अंदर होगा, ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्लियर होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।